गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर को दोष न देकर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदर्श पार्टनर हैं। इसी सोच पर कदम रखकर तरन्नुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी। मेरा प्यार सिर्फ मेरा है। तरन्नुम का पति हर रात गजल से मिलने जाता, फिर उसने वो फैसला लिया कि सौतन को लौटना पड़ा। एक दिन पहले, गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर को दोष न देकर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदर्श पार्टनर हैं। इसी सोच पर कदम रखकर तरन्नुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को आगे बढ़ा रही थी, ये जानते हुए भी कि उसके पति का गजल नाम की लड़की से अफेयर है। वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन जावेद को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो वापस लौट आएगा उसके पास। लेकिन उसकी हर आस और उम्मीद के बावजूद जावेद का गजल के पास जाना लगातार जारी था। गजल के साथ रातें रंगीन करने के बाद जब वो देर रात वापस लौटता तो तरन्नुम को लगता शरीर से चाहे वो उसके साथ है, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी गजल के पास ही है। उस रात भी बाहर आंगन में पूर्णमासी की चांदनी इठलाती बलखाती अशोक के वृक्ष की पत्तियों के साथ गुफ्तगू करती हुई कथक नृत्य कर रही थी। मस्त हवा और दूधिया चांदनी में बाहर घूमने के लिए तरन्नुम का मन मचला तो उसने सोते हुए जावेद को बाहर घूमने के लिए कहा, लेकिन उसने झिड़कते हुए कहा, तुम्हें जाना है तो जाकर घूम लो, मुझे तो नींद आ रही है। जावेद के जवाब से तरन्नुम की चाहत का दम घुट गया। दिल में नफरत बिच्छू सा डंक मार गई। आखिर कब तक धोती रहेगी वो मियाँ बीबी के इस बोझिल रिश्ते को? कब तक उसकी जिंदगी झूलेगी फर्ज और कड़वी हकीकत के झूले में? कोई फायदा नहीं हुआ टोटकों और दुआओं से। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा उसने जहां औलाद की भीख न मांगी हो। क्या करे वो? जिंदगी का महल यूं ही खंडहर होते देखती रहे या पति की मोहब्बत के दरख्त को सूखने दे? अक्सर रात में तरन्नुम महसूस करती कि उसके और जावेद दोनों के बीच गजल की गंध आ रही है। उसके शरीर की गंध तरन्नुम के नथुनों में घुस जाती और उसका चैन और शांति दम तोड़ने लगती। वो एक पढ़ी लिखी औरत है, धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे याद आया, शादी से पहले अम्मी ने कहा था, मर्द की जात अधूरी औरत नहीं अपनाती। पूरी औरत तो वो भी बनना चाहती थी। उसके कान भी बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तरसते थे, बाहें नन्हे मासूम को झुलाने के लिए कल्पती थीं। जी करता होंठ लोरी गाएं, लेकिन ये सब उसकी किस्मत में नहीं था तो क्या करे वो? आत्महत्या कर ले या तलाक ले ले? लेकिन क्या तलाक उसकी समस्याओं का समाधान है? या फिर से अपनी पुरानी वकालत शुरू कर दे? कितना स्वार्थी है जावेद, तरन्नुम ने सोचा। खुद तो दूसरी औरत के साथ अयाशी करता रहता है और उसकी नौकरी तक छुड़वा दी। वकालत में उसका नाम था। अगर नौकरी कर रही होती तो वो आज नामी वकील होती। कितनी बार उसने जावेद से कहा भी था, मुझे घर में अनपढ़, गंवार औरतों की तरह खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। नहीं करनी है नौकरी, वकालत या आकाशवाणी में भी नहीं। सुनते ही खौलते पानी सा चिल्लाने लगता जावेद। धीरे धीरे बात बेबात रोक-टोक, बंधन, सीमाएं, अत्याचार, शोषण ही तरन्नुम की जिंदगी के रोड़ा बन गए। एक रात तरन्नुम चीख पड़ी, अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? ये क्या बदतमीजी है? आधी रात को क्या गजल गजल की रट लगा रखी है? जावेद उससे भी ऊंची आवाज में चीखा, तुम एक काम करो, मुझे तलाक दे दो। और फिर तरन्नुम नन्हे बच्चे की तरह कांपने लगी। काफी देर तक जावेद उसे घूरता रहा, फिर ऊंचे स्वर में बोला, हाँ, है गजल के साथ मेरे संबंध। मुझे एक औलाद चाहिए। तुम तो मुझे दे नहीं सकती, हो सकता है गजल ही मुझे औलाद दे दे। मैं जल्दी ही उससे निकाह भी करने जा रहा हूँ। तरन्नुम के लिए तो काटो तो खून नहीं। बेजान सी पलंग के सिरहाने वो दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। जावेद अभी भी कह रहा था, मैं तुम्हें भी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या कहा? प्यार करते हो? प्यार तो एक खुशबू है, एक एहसास है। प्यार खुदगर्ज नहीं, ये दो दिलों को जोड़ता है। प्यार बलिदान पर टिका है, धोखे पर नहीं। तुम मेरे साथ प्यार नहीं समझौता कर रहे हो और मैं समझौते पर जी नहीं सकती, समझे? तुम चाहे जो कहो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दोनों बहनें कुंवारी रहें। चिढ़ गई जत्रनुम आंसू पोंछते हुए बोली, क्या कहने हैं? तुम्हें मेरी बहनों का और घर की इज्जत का ख्याल आ गया। असल बात तो ये है कि तुम मेहर के पैसे बचाना चाहते हो। समाज में अपने परिवार के और अपने नाम की बदनामी से डरते हो। कुछ देर बाद जावेद तो सो गया, लेकिन तरन्नुम का मन दरख्तों की शाखों जैसा टंगा रहा आसमान में। अचानक उसे अपनी सहेली डॉक्टर रही की सलाह याद आई। तरन्नुम, तुम जरूर मां बन सकती हो। जो कुछ खराबी थी तुम्हारे इलाज के बाद ठीक हो गई। एक बार तुम अपने पति का चेकअप करवा लो। लेकिन बार बार कहने के बाद भी जावेद ने चेकअप नहीं करवाया। डॉक्टर रूही की बात याद करके तरन्नुम ने फैसला किया कि उसे जावेद का चेकअप करवाना ही है। इसी तरह सोचते सोचते 10-15 दिन निकल गए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद एक दिन जावेद मान गया और उसने डॉक्टर से चेकअप करवा लिया। पुरानी कहावत है, ऊपर देखकर थूकोगे तो थूक अपने ही मुंह पर आकर गिरेगी। हुआ भी वही। कमी तरन्नुम में नहीं, जावेद में निकली। अपनी कमी का पता चलने पर जावेद का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में सरलता, सहजता उभर आई। अब वो आसमान पर चलने के बजाय धरती पर चलने लगा, वो भी नंगे पांव। अपनी कमी या दोष उसे दीमक की तरह चाटने लगा। इस बदलाव का कारण घर वालों को तो पता चल ही नहीं पा रहा था। पता चल रहा था तो सिर्फ जत्रन्नुम को। अब तरन्नुम भी बहुत दुखी रहती थी, बल्कि चिंतित भी रहने लगी। एक दिन बातों ही बातों में डॉक्टर रूही ने तरन्नुम को आईवीएफ के विषय में बताया कि इस प्रक्रिया से वो मां बन सकेगी। तरन्नुम ने यह बात जावेद को बताई। पहले तो वो तैयार नहीं हुआ। उसे अपनी मर्दांगी जख्मी होती दिखाई दी, लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद जब उसे विश्वास दिलाया गया कि डोनर का नाम गुप्त रखा जाएगा तो वो खुद तरन्नुम को हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों में तरन्नुम प्रेग्नेंट हो गई। तरन्नुम के प्रेग्नेंट होने की सूचना मिलते ही घर में खुशियों के फूल खिल उठे। पति पत्नी के उदास चेहरे गुलाबी फूलों की तरह खिल उठे। सास ससुर ने तरन्नुम को पलकों पर सजा लिया। सभी तरन्नुम का ध्यान इस तरह रख रहे थे जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। अब दोनों बहुत खुश थे। 9 महीने पूरे होते ही तरन्नुम ने बेटे को जन्म दिया। नवजात शिशु का उस परिवार में जोर शोर से स्वागत हुआ। बुझते हुए दिए की लौ की मानिंद रहने वाली तरन्नुम की आंखों में चांद सितारे चमक उठे। अब जावेद कभी गजल से मिलने भी नहीं जाता था। तरन्नुम की संतान ने उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटा दी। तरन्नुम ने मन ही मन डॉक्टर रही का शुक्रिया अदा करती। जावेद अब रोज समय से घर लौट आते अपने घर के चिराग की मासूम शरारतें देखने के लिए और तरन्नुम पास बैठी दोनों को निहारती और खुश होती। और खुदा का शुक्रिया करती रहती कि उसका घर उजड़ने से बच गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।